ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस समय आपके जीवन में एक रंगीन और अनोखा घटना होने वाली है जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय आपके प्यार का इंतजार कर रही है रिश्तेदार की यह लड़की। नाम जान लो, आपके प्यार में तड़प रही है, भरपूर शारीरिक सुख देगी, स्वर्ग वाला सुख देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह लड़की आपके रिश्तेदारों में ही है। इस समय ऐसा संयोग बनेगा, आप उस रिश्तेदार के घर पर जाएंगे और वहां पर उस कन्या से आपका मुलाकात होगा, दोनों का प्रेम मिलन भी होगा। और तब वह आपको बताएगी कि वह आपको लंबे समय से पसंद करती है, लेकिन आखिर है तो वह लड़की ही ना, इसीलिए किसी को कहने से डरती थी और आप बराबर उसके घर भी नहीं जाते थे। उसका इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। वह आपके ऊपर भरपूर प्यार और रोमांस लुटाएगी और यह लड़की बेहद खूबसूरत भी है। इस लड़की का नाम, पता और घर सब कुछ बताऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि यह लड़की कौन से रिश्तेदारी में है, कब, कहां और कैसे मुलाकात होगा, क्या नाम है, सब कुछ। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में और भी कई तरह के बेमिसाल लाभ आपको होने वाला है जो आपके जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कई तरह के बम्फर और चमत्कारिक लाभ भी होने वाला है, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि एक दो क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत सावधान भी रहना होगा, अन्यथा आपको आपके भाग्य और किस्मत का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें और ध्यान से सुनें, तभी आप अपने ग्रह गोचर को सही से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय पूरे 12 साल बाद अब आपके राशि में बनेगा पावरफुल गजकेसरी राजयोग, जिससे आपके राशि के जातकों की पलट सकती है किस्मत, अप्रत्याशित धन लाभ के योग और कई तरह के चमत्कारिक लाभ और मनचाहा जीवन साथी मिलने का पूर्ण योग, जीवन में एक नया प्रेम मिलन होने का योग, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति अब इस समय 12 साल बाद आपके राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनकी चंद्रमा के साथ युति होगी और गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपके साथ साथ कुछ और भी राशियों को बम्पर लाभ मिल सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना है। आपके राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग बेहद लाभकारी, फलदायी साबित हो सकते हैं। आपके राशि के लग्न भाव में गुरु चंद्र की युति होने वाली है। इसके साथ ही गुरु आपके पंचम, नवम और सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके राशि के जातकों को किस्मत और भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। जिस भी चीज में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। इसमें आप अपने जीवन में पहली बार सब कुछ अपने दम पर हासिल करेंगे। किसी का एहसान लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इतिहास रचने वाले हैं आप। हालांकि कि इस समय आपके जीवन में कोई सारी चुनौतियां भी आने वाली हैं, लेकिन आपके शक्ति में वृद्धि होने वाला है, जिसके वजह से आप बड़े से बड़े चुनौतियां का भी सामना बड़े ही आसान से कर लेंगे। इस समय किसी और के आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतान की ओर से भी कोई बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आपके घर के संतान भी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिससे आपके साथ साथ आपके संतान का भी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। समाज में आपका मान सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक रुतबा और पहचान बढ़ेगा। आपकी बातों से दूसरे लोग प्रेरित हो सकते हैं और दूर दूर तक आपका नाम और पहचान बढ़ेगा, जिसके वजह से इस समय आप
राजनीतिक क्षेत्र में इतिहास रच सकते हैं। एक बार में ही बड़ी सफलता मिल जाएगी। अगर आप नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं तो इस अवधि में करना बहुत अधिक लाभकारी हो सकता है। इस समय आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा की शुरुआत करने का सोच रहे हैं, अवश्य ही शुरुआत करें। उम्मीद से अधिक लाभ होगा। ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय को हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम, कारोबार के शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तब भी शुरुआत जरूर करें। उम्मीद से अधिक धन लाभ कमाने का मौका मिलेगा। कम समय में अधिक तरक्की करेंगे। आपकी विरोधी और आपके शत्रु देखते ही रह जाएंगे और आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। अगर आप विवाह करने के योग्य हैं, विवाह करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है और विवाह तय भी हो सकता है। इसके साथ ही विवाह की कई अड़चनें दूर हो सकती हैं। कुछ जातक का हालांकि इस समय प्रेम विवाह भी होने का योग बन रहा है और कुछ जातकों का इच्छा के विरुद्ध विवाह संपन्न हो सकता है। छात्रों के लिए भी ये अवधि पहले की तुलना में कई गुना अधिक लाभकारी हो सकती है। प्रतियोगी और परीक्षा में अच्छा सफलता हासिल करेंगे। आगे का पढ़ाई का सपना पूरा हो सकता है। मनचाहा जगहों पर नामांकन हो सकता है। इस समय अगर किसी परीक्षा में भाग ले रखे हैं और अब उसका परिणाम आने वाला है, तो शुभ सूचना मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाएंगे। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अटका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। आय के नए स्रोत भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कई क्षेत्रों से धन लाभ होने का योग बन रहा है। आप अपने बुद्धि और चतुराई से आप बाहरी क्षेत्र से धन लाभ कमाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को भी काफी लाभ मिल सकता है। अचानक से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि होगा। आपको वहां पर सम्मानित भी किया जा सकता है। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आपकी बनाई गई योजना से सभी कोई प्रसन्न रहेगा। आपके राशि के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, यह किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, यह शारीरिक कष्टों से पीड़ित हैं, तो अब उसमें आपको राहत मिलेगी और कोई भी नई बीमारी आने का संकेत नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा घर से बाहर के खाना पीना को परहेज करें, क्योंकि गैस या अपच की समस्या हो सकती है। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि पैर के निचले हिस्से में चोट या मोच आने का संकेत है। रह के मामले में इस समय जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में शुरुआत जरूर करें। आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका भरपूर साथ देगा। आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने में सफल रहेंगे। कम समय में अधिक तरक्की करेंगे। अच्छे और बड़ी सुनहरे मौके भी आपको मिलेंगे। वर्तमान में आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां से आपको बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। आपके पास इस समय इतना धन लाभ होने वाला है, जिस फैक्ट्री या कारखाने में आप काम करते हैं, उसका मालिक तक आप बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आपको कई अवसर मिल सकते हैं। समय भी बेहतर है, लेकिन पहले नई नौकरी का चुनाव करने के बाद ही पुराना नौकरी को छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। धन के मामले में आपको काफी लाभ मिल सकता है। बेवजह खर्च से निजात मिल सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत का फल अब आपको पूरा मिल सकता है। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। इस अवधि में काफी लाभ मिल सकते हैं। आपको कई क्षेत्रों में अपार सफलता हासिल हो सकती है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। परिवार के साथ चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। गृह क्लेश, आपसी मतभेद और तनाव आप समाप्त करने में सक्षम रहेंगे। घर परिवार के लिए कुछ महंगी चीजों की खरीदारी भी आप करने वाले हैं। जिस घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा, नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आप प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आपको मनचाहा नौकरी प्राप्त होने का पूर्ण योग बन रहा है। आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो
आपको कई स्रोतों से लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति का कुछ क्रय या विक्रय करना चाह रहे हैं और उसमें कुछ परेशानी या अड़चने आ रही हैं, तो वह अब समाप्त हो जाएगी और उससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में आपको सफलता हासिल हो सकती है। किसी का मार्गदर्शन मिलने की वजह से आप अपने काम कारोबार का विस्तार करेंगे और कार्य करने की शैली में सुधार होगा, जिससे आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा। जीवन की कई सारी दुविधाएं भी दूर होने वाली हैं। मानसिक शांति आपको मिलेगी। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक होगा। ऐसे में कई धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ा चढ़कर हिस्सा लेंगे। भगवान के ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिलने की वजह से मुश्किल से मुश्किल कार्य में भी अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको बड़े ही आसानी से सफलता मिल जाएगी। आपके ग्रह गोचर इस समय कुछ इस प्रकार संकेत दे रहा है कि ईश्वर आपके ऊपर इस प्रकार से मेहरबान है। नामुमकिन को भी मुमकिन करने की क्षमता आपके अंदर है। अगर थोड़ी नहीं, एक दो गलती आप नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन को राजाओं के समान बना सकते हैं। आप अपने आसपास के समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। जो लोग आपके बातों का कद्र नहीं करते थे, आपकी बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपको सलाम करेंगे। समाज में बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। कम मेहनत में अधिक तरक्की आप करेंगे। कम समय में अधिक सफलता भी हासिल करने वाले व्यक्ति आप बन जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में भरपूर वृद्धि होगी और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाएंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, जिससे मन में खुशियां आएगी। इस समय आपका आत्मबल और साहस चरम पर रहेगा, जिससे आप किसी भी चुनौती को सहजता से पार कर सकते हैं। इस समय अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो वह इस समय शांत हो जाएंगे और वहां पर फैसला आपके पक्ष में होगा। अगर जमीन जायदाद से जुड़ी हुई की मामला चल रहा है तो यह समस्याओं का समाधान इस वक्त हो सकता है। फैसला आपके पक्ष में होगा। बाहरी लोग आपके समर्थन होंगे, जिससे मन में और घर परिवार में खुशियां आने का संकेत है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। उसके बाद बात कर लेंगे कुछ सावधानी रखने के बारे में, ताकि आपको आपके किस्मत और भाग्य का भरपूर लाभ फायदा मिल सके। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। पार्टनर और आपके बीच चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अगर आप लंबे समय से किसी को पसंद कर रहे हैं तो वह इस समय आपके करीब आ सकती है। अगर आप अपना प्रेम का इजहार करना चाह रहे हैं तो यह आपके जीवन का सबसे शानदार समय है। इस समय आप इजहार जरूर करें। आपको शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस समय को आप अपने हाथों से गंवा देंगे तो बाद में बहुत अधिक पछताएंगे। अगर आप पहले ही प्रेम का इजहार कर चुके हैं और वह मना कर दी है, तभी आप दोबारा इस समय आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें कि उसका पहले से ही अभी वर्तमान में कोई प्रेमी या प्रेमिका ना हो, अन्यथा आपका काम नहीं बन पाएगा। प्रेम के मामले में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। दिल खोल करके वार्तालाप करें। यही आपका समय है, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर समय आपके पक्ष में पड़ गए हैं। मनचाहा जीवन साथी हासिल करने में सक्षम रहेंगे। और अगर आप पहले से ही प्रेमी और प्रेमिका हैं और दोनों के बीच में किसी प्रकार का आपसी तनाव चल रहा है तो वह अब दूर हो जाएगा और प्रेमी और प्रेमिका इस समय एक दूसरे के करीब आएंगे। पीएम सम्मान तुम्हें मजबूती आएगी। प्रेमी और प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिलेगा। प्रेम के मामले में इस समय आपका सभी प्रकार की मन की मुरादें पूरी हो जाएगी। प्रेमी और प्रेमिका अगर इस समय एकांत में मिलने का विचार कर रहे हैं तो सही और सेफ जगह की चुनाव करें। जो भी प्रेमी और प्रेमिका इस समय अपने प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं, उनको भी इस समय बड़ी सफलता मिल सकती है। घर में वार्तालाप कर सकते हैं। घर से हरी झंडी मिल जाएगी। बिल्कुल भी आप देर ना करें। लेकिन कुछ जातक घर से भाग करके विवाह करने का विचार कर रहे हैं, वह ऐसा गलती ना करें। बहुत बड़े परेशानियों का कारण बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपके प्यार का इंतजार कर रही है। रिश्तेदारी की है लड़की, नाम जान लो। दोस्तों, इस समय आप किसी रिश्तेदारी में जाएंगे। वहां पर एक कन्या से आपका मुलाकात होगा और बड़ी बात यह है कि
यह लड़की आपके किसी रिश्ते में ही आएगी, जैसे आपका भाई का चचेरी साली हो, आपके जीजा जी का चचेरी बहन हो, या थोड़ा दूर का रिश्ता में आएगी। लेकिन आप इस समय खुद से उसके घर जाएंगे। अब वहां पर दोनों का प्रेम मिलन हो जाएगा। तब वह आपको बताएगी कि वह लंबे समय से आपको पसंद करती है, हालांकि आज तक आपने उसे हमेशा नजरअंदाज किया, उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। क्या भाई आपके अंदर ही अंदर पसंद कर रही थी? दोनों ही एक दूसरे को काफी अधिक पसंद करेंगे और एक दूसरे के करीब भी आएंगे। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगी और धीरे धीरे दोनों का प्रेम इतना गहरा हो जाएगा, एक दूसरे से दोनों अलग होना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से अटूट प्रेम हो जाएगा। यह रिश्तेदारी की लड़की, वह आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस देगी, स्वर्ग वाला सुख देगी। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह अब आपको मिल जाएगा। आप जो भी कुछ मांगेंगे यह सब कुछ देगी, किसी भी चीज के लिए आपको मना नहीं करेगी, क्योंकि यह कन्या आपको लंबे समय से पसंद कर रही थी। प्रिया आपके प्यार का इंतजार भी कर रही थी। दोस्तों, इस लड़की का नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। आप चाहे तो कॉपी कम लेकर नोट भी कर सकते हैं। नाम का पहला अक्षर है A P D I R S। दोस्तों, यह 6 अक्षर मैं आपको बताया हूं। यह अच्छे अक्षर की कोई भी कन्या अगर आपके रिश्तेदारी में है और अगर वह आपके साथ हंसी मजाक करने के रिश्ता में है, तो इस समय दोनों ही एक दूसरे के करीब अवश्य आएंगे और प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी होगी। आपका भाग्य और किस्मत आपको खींच करके वहां ले जाएगी और यह नाम की अक्षर की कन्या आपके जीवन में इस समय आने का पूर्ण योग बन रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ खास सावधानी के बारे में और 1-2 गलती नहीं करना है उसके बारे में। दोस्तों, आपको शनिवार के दिन जूता या चप्पल की खरीदारी नहीं करना है, इससे शनि का दोष लगता है और भाग्य और किस्मत खराब होता है। गुरुवार के दिन आपको बाल या दाढ़ी नहीं बनवाना है, इससे भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए, पैसे, धन उधार ना दें, अन्यथा इसका मतलब होता है कि आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं और ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है और कई तरह के धन हानि होने लगते हैं। इस समय गुरुवार के दिन भी किसी को रुपए, पैसे, धन उधार ना दें, अन्यथा वह पैसा भी आपका फंस सकता है और उनके साथ आपका संबंध भी बिगड़ सकता है। किसी भी जानवर या पशु को मारे या पीटे नहीं, अन्यथा शनिदेव का कुदृष्टि पड़ सकता है। और जीवन में अगर जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही स्त्री, औरत का सम्मान करना प्रारंभ कर दो। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान ना करें, अपशब्द ना बोले, अन्यथा आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर साथ नहीं देगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आप पुरुष हैं तो महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो विधिवत 16 सोमवारी का व्रत करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्योदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह बिगड़ते बिगड़ते कार्य आपका बनने लगेंगे। अगर आप लंबे समय से नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय होने के पहले जागना प्रारंभ कर दें और जगने के बाद दोनों हाथों को मिला करके दोनों हाथों को, रेखाओं को अच्छे से देखें और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर फेरें। ऐसा प्रत्येक दिन सुबह 3 बार करना है। जीवन में बड़ी से बड़ी मां की इच्छा और मनोकामना पूरी कर पाएंगे, बड़ी से बड़ी उपलब्धि और सम्मान हासिल कर पाएंगे। और नौकरी के लिए आपको प्रत्येक दिन उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। लेकिन ध्यान रहे, सूर्यदेव का उदय थोड़ा पहले ही हो जाता है, हमें दिखाई थोड़ा बाद में पड़ता है, इसीलिए सूर्य उदय होने के पहले भी आप जल अर्पित कर सकते हैं, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन एक और बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि जल अर्पित करते समय आपके पैरों में जल का छींटा नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें, आपको मनचाहा नौकरी जल्दी ही मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो
तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान के उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों का देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।